ये कहानी नहीं है, ये सृष्टि की शुरुआत है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये है सीख और एहसास। स्वागत है कहानी शॉर्ट्स एआई में। अध्याय 1, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। शुरू में कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। वो एक सर्वोच्च सिद्धांत तत्व था जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वो परम सत्य था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो एक दिव्य सार तत्व था जिसके भीतर अनंत क्षमताएं मौजूद थी। कारण और प्रभाव मिलकर एक हो गए थे। वो कालातीत, असीम, स्वनिर्मित एवं स्वनिहित था। उसका कोई आकार नहीं था किंतु वो निराकार भी नहीं था। उसमें कोई गुण नहीं था किंतु वो गुणों से रहित भी नहीं था। वो विचारों और इंद्रियों की पहुंच से परे एक विशुद्ध चेतना था, एक ऐसा प्रेरक जो स्वयं तो परिवर्तित नहीं होता किंतु हर प्रकार का परिवर्तन ला सकता था। ओम और सृष्टि का प्रारंभ परब्रह्म की इच्छा हुई, तभी भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हुआ। ब्रह्मांड प्रकट होने को तैयार था, प्रत्यक्ष अन्वेषण के योग्य और विशिष्ट। परब्रह्म की इस इच्छा ने एक कंपन उत्पन्न किया जिससे पहली ध्वनि का जन्म हुआ। वह ध्वनि थी ओम ओम। इस एक ध्वनि में समस्त ध्वनियां समाहित थी। सबसे पहले बनने वाले मूल तत्व को महत तत्व कहा गया। 3 गुण और पंच तत्व। महत तत्व से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण, संरक्षण का प्रतीक रजोगुण, क्रिया और गति का द्योतक तमोगुण, विनाश और जड़ता का सूचक। इन तीनों गुणों के पारस्परिक प्रभाव से 5 भौतिक तत्वों का जन्म हुआ। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के संयोग से प्रकृति अस्तित्व में आई। इंद्रियां और संवेदना। इन गुणों ने 5 इंद्रियों को भी उत्पन्न किया। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद। इन अनुभूतियों को अनुभव करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां विकसित हुई जिन्हें मन द्वारा संचालित किया गया। पदार्थ की उत्पत्ति के साथ ही संवेदना प्रकट हुई। जल और नारायण का प्राकट्य। इसके बाद जल प्रवाहित हुआ जिसने सब कुछ ढक लिया। हर ओर केवल जल ही जल था किंतु ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस जल में डूब जाता। तब परब्रह्म ने स्वयं एक दिव्य स्वरूप धारण किया जो जल से भरे सरोवर में कमल दल बनकर प्रकट हुआ। जल को नार और निवास को अयन कहते हैं। इस प्रकार उस दिव्य स्वरूप का नाम पड़ा नारायण। ब्रह्मांड और विष्णु। फिर परब्रह्म ने अपना एक अंश जल में प्रत्यारोपित किया। जल ने स्वयं निषेचित होकर उस अंश का पालन पोषण किया और कालांतर में एक सुनहरा अंडा उत्पन्न हुआ। वह अंडा प्रकाश वृत्त की भांति चमक रहा था। चूंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ था इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। नारायण ने विष्णु बनकर उस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे। वे संरक्षक कहलाए और उन्हें सत्व गुण का अधिष्ठाता माना गया। उस सुनहरे आवरण ने विष्णु को गर्भ की भांति ढक लिया, इसलिए उस अंडे का नाम पड़ा हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा का प्राकट्य। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प निकला। उसी कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ये परब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति थी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे और उन्हें रजोगुण का अधिष्ठाता माना गया। उनके एक हाथ में कमंडल था और दूसरे हाथ में माला। नाभि से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को पद्मयोनि और नाभिज जैसे नाम भी प्राप्त हुए। सृष्टि का विभाजन और चक्र जैसे सीप में मोती पलता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ के भीतर 1 वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा ने उस सुनहरे अंडे को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऊपरी आधा भाग स्वर्ग कहलाया और निचले आधे भाग से पृथ्वी बनी। दोनों के बीच आकाश व्याप्त था। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र का आरंभ कर दिया था। वे जानते थे कि इस चक्र का अंत कैसे होगा। सृष्टि, सर्ग के बाद संरक्षण, स्थिति और अंत में विघटन, प्रलय। इस चक्र के पूर्ण होने पर एक नया चक्र आरंभ होता है। वेदों की उत्पत्ति और प्रश्न ध्यानावस्था में प्रवेश करने पर ब्रह्मा की गहराइयों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किंतु रचयिता को यह ज्ञात नहीं था कि 4 बड़ी चुनौतियां भी सिर उठाने वाली है। ऐसी चुनौतियां जो सृष्टि के क्रम के लिए संकट बन सकती थी। क्या इस अच्छी शुरुआत को आधा काम संपन्न हुआ कहना उचित होगा? कहानियां जो सिखाएं और एहसास जगाएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें कहानी शॉर्ट्स एआई के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।